ठीक है। नमामि धन्वन्तर्यादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमेर्तुनाशं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। भगवान धन्वंतरी की परम अनुकंपा से हम लोग ब्रह्म मुहूर्त के बारे में चर्चा कर रहे थे और ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, इस पर जो है श्रृंखलाएं बन चुकी है। आयुर्वेद दिव्यपाश्रय चिकित्सा की भी बात करता है। अन्न आहार और विहार करके हम शारीरिक स्वास्थ्य को निखार सकते हैं, पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें ईश्वर की ओर जाना पड़ेगा, ईश्वर के प्रति आस्था दिखानी पड़ेगी। आयुर्वेद के ग्रंथ योग रत्नाकर में इसकी थोड़ी चर्चा है। शास्त्रकार लिखते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः तत्र सर्वाघ शांत्यर्थम स्मरेत मधुसूदनम। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने आयु की रक्षा के लिए, अपने सभी पापों की शांति के लिए भगवान मधुसूदन का स्मरण करे। यह जो है परम कर्तव्य है। परमात्मा का नाम लेने से ऐसा कोई पाप नहीं है, बड़े से बड़े पापों की शांति हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में निर्णय किया हुआ है। तो प्रातः काल उठ करके करना क्या चाहिए? सबसे पहले दर्शन की बात है। आदमी कुछ देखता है तो क्या देखेगा? पहले शास्त्रकार कहते हैं और धर्मों में भी ऐसा बताया गया है कि मनुष्य पहले उठ करके अपने हाथ को देखे। तो हाथ को देखे तो क्या भावना करे और हाथ में क्या देखे? उसके लिए एक श्लोक जो है कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा प्रातः काल उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने हाथ को देखें और हाथ के अगले भाग को देखें और अगले भाग में एक कल्पना करें कि अंगुलियों में लक्ष्मी जी का वास है और लक्ष्मी जी का ध्यान करें। हाथ में ऐसी भावना करें, ध्यान करें। और कर मध्य सरस्वती, और कर के मध्य में, मध्य हथेली में सरस्वती की भावना करें और कर के मूल में मणिबंध के स्थान में थोड़ा सा उसके ऊपर में ब्रह्मा
की कल्पना करें। अब यहाँ जो धर्म में इस ढंग की बात लिखी गई, लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा, केवल हम इसके शब्दार्थों के ऊपर न जाएं, इसके भावों को भी पढ़ें तो बहुत बृहद दर्शन इसमें मिलता है। लक्ष्मी का मतलब होता है धन का देवता, ये तो आप जानते हैं। लक्ष्म शब्द का निरूपण लक्षण से, संस्कार से और संस्कार धर्म से। जब किसी में कोई धर्म डाल दिया जाता है तो वही उसका संस्कार बन जाता है। तो लक्ष्मी का निरूपण, लक्ष्मी का दर्शन, लक्ष्मी की भावना करना, वहाँ केवल धन के देवता ही नहीं बल्कि धर्म का भी बोध होता है। लक्ष्मी विशेष संस्कारों की ओर जाता है। लक्ष्मी का अर्थ चिन्ह भी होता है, संकेत भी होता है और विशेष, जैसे शंख चक्र धरो विष्णु, जो शंख और चक्र दोनों को धारण करते हैं वही विष्णु है। यह शंख और चक्र किसी अन्य देवता के लिए, अन्य प्राणी के लिए, अन्य जीव के लिए व्यक्त नहीं करता है। तो लक्ष्मी का होता है विशेष संस्कार या विशेष धर्म को जो इंगित करता है। तो लक्ष्मी से हम केवल धन, अर्थ नहीं बल्कि और अर्थ और धर्म, हम दोनों की कल्पना करेंगे, दोनों की भावगत कल्पना करेंगे कि उसमें हमको दोनों का बोध होता है, केवल धन की देवता लक्ष्मी का नहीं। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती ज्ञान का विषय है, विद्या देती है, ज्ञान देती है। लेकिन भगवान को ज्ञानवान जोगी सबसे अधिक प्रिय है। बोलते तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है और उसको मोक्ष देते हैं। तो सरस्वती केवल एक विद्या और ज्ञान का विषय नहीं, केवल बुद्धि का विषय नहीं बल्कि मोक्ष का भी विषय है। फिर अगर हम ब्रह्मा की बात करें तो ब्रह्मा ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैज्ञानिक, सृष्टिकर्ता, सृजनकर्ता, कर्म का आधार, काम करने वाले, कर्म का संदेश देने वाले। इस कर्म में पृथ्वी पर काम का शाब्दिक अर्थ, धर्म अविरुद्ध काम का मतलब सृजन, सृष्टि। धार्मिक कृत्य को ही हम सृष्टि कहते हैं। तो वह ब्रह्मा को हाथ में देखने से हमें उस काम का बोध होता है, उस सृजन का बोध होता है, उस वैज्ञानिकता का बोध होता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो श्लोक है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, इससे हम ये इन चारों चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। और यही पुरुषार्थ चतुष्टय है जिसके लिए हमारा जीवन है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल क्या खाना खा करके, सो करके बिता देना और अगली पीढ़ी को ये बता देना कि मैं इतना पैसा रखा और ये मेरा घर है। मात्र इतना ही उद्देश्य नहीं है। मनुष्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। तो ये इन चारों का पुरुषार्थ चतुष्टय का बोध यह श्लोक कराता है। इसके बाद इसको कर बोलते हैं।
अब इसकी आप विशेषता समझें। कर मतलब कुछ करने का, कर्म करने का बोध होता है, और कर्म आदमी हाथ से ही करता है। हाथ इंगित करता है कि हम हाथ को जब ऊपर खड़ा करते हैं तो शरीर के सबसे ऊपर का भाग सबसे ऊपरी हिस्सा बन जाता है। तो कर्म इस ढंग से महानता का प्रतीक है कि हमको हमारा कर्म और महान बनाता है। हम जितना है उससे ऊपर उठा देता है जो है। जब आदमी हाथ अपना ऊपर उठाता है तो उसका हाथ खुद अपने से भी बड़ा हो जाता है। फिर परमात्मा की ओर इंगित होता है। अंगुलियों में ऊपर से जो वायुमंडल में क्रियाएं हैं उसको प्राप्त करने के लिए अंगुलियां अलग अलग हो गई है। तो हाथ का सबसे छोटा अंग अंगुलियां, तो अंगुलियों से हम जब हाथ की स्थिति देखिए, काम आप करते हैं और जब आप नमस्कार करते हैं तो हाथ सर तक जाता है, दोनों हाथ जोड़ करके ललाट में लगाते हैं। और वेदों में ऐसे बहुत मंत्र हैं जो दोनों हाथ उठा करके संकल्प लिया जाता है महान बनने के लिए, महान कर्तव्य करने के लिए और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, अपने आप को विकास करने के लिए इस ढंग की प्रार्थना, ऐसे मंत्र भी जो उपलब्ध है। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद एक सामान्य अर्थ वाला विषय नहीं है। इसका इस ढंग से रोज पढ़ते रहने से इसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, मन पर पड़ता है और मनुष्य का उत्थान होते रहता है, अंतःकरण निर्मल होते रहता है। और सुबह आदमी और इससे अच्छा कौन सा काम कर सकता है। तो इस ढंग से इस श्लोक में हमें एक समग्रता दिखाई पड़ती है, समस्त जीवन का कल्याण दिखाई पड़ता है, समस्त जीवन का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। इस ढंग से हम अभी और बहुत सारे हाथ पर विषय हो सकते हैं जिसमें हम और आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।